उत्पत्ति का ग्रंथ 32वां अध्याय। इस अध्याय में 32 वचन लिखे गए हैं। इस अध्याय को जब हम विवरण में देखते हैं तो याकूब अपने पिता के घर जाने के उद्देश्य से पद्दनाराम से भाग आया। लाबान ने याकूब का पीछा किया, उससे मिला। उसके बाद वे लोग एक वाचा को बांधे और एक दूसरे से अलग हो गए। उसके बाद याकूब अपनी यात्रा की ओर निकल पड़ा। याकूब ने अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उससे आ मिले। ये दर्शन है। उस स्थान को परमेश्वर का धल नाम आए, ऐसा महानाम नाम रखा। तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने सेवक के द्वारा उसके भाई एसाव को संदेश भेजा, मैं लाबान के यहाँ परदेश होकर अब तक रहा। अब मैं इस देश से जा रहा हूँ। तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो, इसलिए मैं ये संदेश भेज रहा हूँ। इस तरह याकूब ने एसाव को संदेश भेजा। याकूब एसाव के साथ शांत रहे, इसके लिए प्रयास कर रहे। वह उसके साथ जो धोखा किया, उस क्रिया के द्वारा उसे हुई धोखा क्रोध में सबको भूल जाए, ऐसी एक विनती ये संदेश भेजने के द्वारा हमें समझ आ रहा है। याकूब का यह संदेश जब एसाव के पास पहुंचा, तब एसाव 400 लोगों के लेकर आ रहा है, ऐसा दूतों ने उसे संदेश दिया। उसके दास लौट कर आए और उसे बताए। याकूब बहुत डर गया और कांपने लगा और जल्दीबाजी किया। उसके भाई उसे मारने के लिए ही आ रहा है। इस भावना से याकूब चला गया। उसके साथियों और भेड़ बकरियों के और गाय बैल और ऊंट के भी अलग अलग 2 दल कर दिया। परमेश्वर की उपस्थिति में गया और एसाव से मुझे बचा, ऐसा विनती करने लगा। तूने जो प्रतिज्ञा मुझसे किया उसे पूरा कर, ऐसा परमेश्वर से विनती कर रहा है। उसके बाद उसके भाई एसाव के लिए एक विशेष भेंट को छांट कर निकाला। उसके परिवार के भी उनके पत्नियों को 4 लोगों को 4 क्रम में रखकर उसके बच्चों को क्रम में रखा। और याकूब ने पहले से जो भेंट चाट कर रखा उसे एसाव के पास भेजा। भेंट अवसर देता है, ऐसी नीति वचन हमें बताता है। इसलिए उससे पहले वह भेंट को देखकर उसे प्रसन्न करना चाहा। फिर उसने अगले झुंड को रुकवाले को ये आज्ञा दी, जब मेरा भाई एसाव तुझे मिले और पूछने लगे तू किसका दास है और कहाँ जाता है और ये तेरे आगे आगे है, वे किसके हैं, तब कहना ये तेरे दास याकूब के हैं। हे मेरे प्रभु एसाव, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं। हे मेरे प्रभु कहकर पुकारा, ऐसा उसने पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया। उसने उन्हें याकूब को उन्हें यब्बे के नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिखा दिया और याकूब आप अकेला रह गया। 23 वचन से 32 वचन तक उस रात में यब्बोन नदी के पास जब वह अकेला था, यीशु मसीह प्रभु प्री इनक्रोनेटेड क्राइस्ट मनुष्य के रूप में जन्म लेने से पहले परमेश्वर के प्रकाश में यीशु मसीह का यह प्रकाशन है। यीशु मसीह ही मनुष्यों को परमेश्वर के सामने प्रकट किया। परमेश्वर को कहीं भी कभी भी किसी ने नहीं देखा। यूहन्ना सुसमाचार 1:18 वचन हमें वही बताता है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया।
जब तीमुथियुस को पौलुस ने लिखा हुआ पत्र तो वही बात को उसने बताया। अगम्य ज्योति में वही निवास कर रहा है, वह अमर है, मनुष्यों में कभी भी किसी ने उसे नहीं देखा और ना देखेगा। इसलिए बाइबल ग्रंथ के पहले अध्याय पहले वचन से मनुष्य को प्रकट होने वाला यहोवा का दूत परमेश्वर कहने पर यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आने से पहले उन्हें प्रकट हुआ, ये हमें जानना है। यहाँ पर विशेष रूप से मानव के रूप में प्रकट हुआ। उत्पत्ति का ग्रंथ 32वां अध्याय में याकूब यब्बेक नदी के पास रात के समय में जब अकेला था, तब एक मानव के रूप में प्रभु प्रकट हुआ और उससे मल्ल युद्ध किया। उस रात के समय में उसको मौत के डर से छुड़ाने के लिए वह मल्ल युद्ध कर रहे हैं। होशे ग्रंथ के अनुसार 12वां अध्याय 4 वचन से याकूब बड़ा होकर परमेश्वर के साथ लड़ा, परमेश्वर के दूत से लड़ा और जीत भी गया, ऐसा लिखा है। यहाँ पर मानव से मल्ल युद्ध किया, ऐसे उत्पत्ति का 32वां अध्याय हमें बता रहा है। मानव परमेश्वर का दूत यीशु मसीह को ही कहा गया। रात भर मल्ल युद्ध कर रहा था। जब उस दूत ने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल ना हो पाऊंगा, तब उसके जांघ के नस को छुआ। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि बोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। परमेश्वर ने उससे नाम पूछा और आशीष दिया। याकूब ने अपना नाम बताया और परमेश्वर ने उसे इस्राएल नाम में बदल डाला। याकूब जब इस्राएल में बदला, बाद में परमेश्वर उसे छोड़कर चला गया। ऐसा वचन हमें याद दिलाता है। याकूब जांघ से लंगड़ा रहा था। यहाँ पर 32वां अध्याय समाप्त हुआ। अब वचन के मनन में जाएंगे। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। याकूब अपने मार्ग में जा रहा था। अपने मार्ग में जैकब वेंट ऑन हिज वे। उसने एक निर्णय लिया, अपने पिता के पास लौटना चाहा। परमेश्वर ने भी उसे जाने के लिए कहा। इसलिए परमेश्वर के बताए गए बातों के अनुसार याकूब अपना मार्ग को लिया और यात्रा करने लगा। जहाँ वह जा रहा वह सही है, ये याकूब जानने के लिए दूत उसे मार्ग में मिले। बाइबल ग्रंथ में स्वर्गदूतों के बारे में बहुत से विशेष बातों को बताया गया। स्वर्गदूतों के लिए एक अलग शास्त्री ही है। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने मनुष्य की सेवा करने के लिए नियमित किया। स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने सेवक के नाई रहते हैं। कुछ स्वर्गदूत उससे मिले ताकि वो याकूब जाने जिस मार्ग से जा रहा था वह इसलिए वह राइट मार्ग में ही जा रहा है, ये वह समझ गया। उस स्थान को जहाँ दो दल मिले, मानव का दल, परमेश्वर का दल, दोनों मिले, उस जगह को महानौम, दो दल मिले, ऐसे जगह समझ आने के लिए महानौम नाम रखा। उसके बाद याकूब एदोम के देश में उसका मार्ग निवास कर रहे हैं, यह जानकर उसके भाई के पास उससे पहले दूत को भेजा। उसे उस प्रदेश से जाना है, इसलिए वह जब उस प्रदेश में जाएगा, एसाव ये पता करके उस पर हमला करेगा, ये डर उसके मन में था। इसलिए शांति की अपेक्षा करते हुए उसकी यात्रा की जानकारी वही स्वयं पहले दे रहा है। याकूब के जीवन में
जब हम देखते हैं तो वह शांति की आशा रखता है। ये हमें समझ आ रहा है। उसके दासों को ये आज्ञा दी, एसाव से कहना या तेरे दास याकूब कहें, हे मेरे प्रभु, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं और वह आप भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। एसाव को क्या कह रहा है? हे प्रभु, ऐसा उच्चारण कर रहा है। वास्तव में ध्यान दीजिए, मुझे आशीष दे कहने पर इसहाक ने कहा, तेरा भाई तेरा अधीन होगा। वास्तव में देखा जाए तो याकूब के अधीन में एसाव को रहना है, लेकिन याकूब विनती करने के स्थाई में आ गया। एसाव को ऊंचा उठाकर बात कर रहा है। ये याकूब के दीन मन को दर्शा रहा है। वह ऊंचा उठाए जाए, ऐसी स्थिति में रहने पर भी वह अपने आप को दीन कर रहे हैं। ये प्रभु के मन को दर्शा रहा है। यीशु मसीह सर्वाधिकारी होने पर भी दास के नाई अपने आप को दीन किया। मसीह का मन याकूब में हमें देखने को मिलता है। उतना ही नहीं, याकूब को एसाव के ऊपर द्वेष नहीं है, एसाव को याकूब पर द्वेष है। प्रभु ने मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय में बताया, अगर तेरा भाई तुझसे क्रोधित हो तो तू ही जाकर तेरे भाई से मेल मिलाप कर। इसलिए यहाँ पर उस सूत्र को याकूब ने अप्लाई किया। उसके भाई को उसका संदेश पहले ही दे रहा है। एक समय में अपने भाई के पास से रहस्य में भागने वाला याकूब लौटकर आते समय में रहस्य से ना आते हुए उसके आने के समाचार को पहले से ही देते हुए अपने आप को दास और एसाव को स्वामी कहते हुए उसका सम्मान कर रहा है, उसे ऊंचा उठा रहा है। एक भाई दूसरे भाई को ऊंचा उठाने के द्वारा उत्तम परिस्थिति रहेंगे। ये याकूब ने अनुभव से जान लिया। इसलिए 5वां वचन तक आने पर मेरे प्रभु को ये बताओ। उसके दास ने कहा, ये दोनों भी एसाव को ऊंचा उठाते हुए अपने आप को दीन कर रहा है। जो अपने आप को दीन करेगा वह ऊंचा उठाया जाएगा। भजन संहिता 91 में प्रभु ने कहा, मैं उसको ऊंचे स्थानों में रखूँगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में उसके संग रहूँगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। वही बातें याकूब के जीवन में पूरा हो रहा है। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को चाह रहा है और 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। बस याकूब बहुत डर गया, गड़बड़ करने लगा। इसका कारण है उसके द्वारा एसाव को हुई हानि। ज्येष्ठता को छल से ले लिया और उससे मिलने वाली आशीषों को भी छल से ले लिया। झूठ बोलकर ले लिया, धोखा देकर उसे ले लिया। इसलिए उसे डर और घबराहट हो रहा है। एक बात याद रखिए, 40 वर्ष होने के बाद भी वह डर नहीं गया और ना वह जल्दीबाजी गई, क्योंकि पाप का परिणाम इस तरह से ही रहता है। हर एक पाप उसके कंसिक्वेंसर उसके परिणाम को रखता है। याकूब अब तक उस परिणामों से छुटकारा नहीं पाया।
इसलिए उसके अंदर भय और जल्दीबाजी है। उत्पत्ति के 3 अध्याय में आदम और हव्वा परमेश्वर की आज्ञा का तिरस्कार करने के द्वारा उनके अंदर भय प्रवेश किया, जल्दीबाजी आ गई। इस समय में तुम जो वचन को सुना रहे हो, आप पाप से पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं पाए हो, तो तुम भी चिंता और भय में रहोगे, नहीं बोलोगे। इस तरह मेल मिलाप करने के द्वारा एक व्यक्ति का हियाव बढ़ता, समस्या में जाते समय हर एक व्यक्ति उसके परिणामों के रूप में भय और जल्दबाजी को अनुभव करना पड़ता। याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा और ये सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों के और ऊँटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। ह्यूमन टेक्निक्स, ह्यूमन ब्रेन का उपयोग कर रहा है। यदि एसाव एक दल को मारेगा तो दूसरा दल बच जाएगा। इस उद्देश्य से उसके दास दासियों और पशु को 2 दल में बांटा। एक दल के ऊपर एसाव पड़ेगा तो दूसरा दल अलर्ट होकर भाग सकते हैं। ऐसे उसने सोचा। आपको एक बात पता है क्या? मनुष्य परमेश्वर पर पूर्ण रूप से आधारित है। ऐसे दिखने वाले भी खुद की समझ से कुछ कामों को करते हैं, खुद की सोच से कुछ कामों को करते हैं। एक उदाहरण बताऊंगा। योना के ग्रंथ में योना के कारण तूफान आया। ये जानने के बाद भी नाविक लोगों ने योना को ना गिराते हुए उस नाव में रहने वाले वस्तु को गिरा रहा है। दैट इज़ द नथिंग बट यूजिंग ह्यूमन ब्रेन एंड माइंड। अब्राहम के जीवन का एक और उदाहरण बताऊंगा, सुनिए। अब्राहम को परमेश्वर ने पुत्र देने का प्रतिज्ञा किया, लेकिन वो इंतजार ना करते हुए आजरा के पास गया। सारा की बात सुना। सारा ने उसे रॉन्ग डायरेक्ट की। देखिए, दे फ्रेड टू हेल्प गॉड। वे परमेश्वर की सहायता करने की कोशिश किए। मानव का मन उसे तरह से ही रहता। याद रखिए, परमेश्वर एक बताता है तो मनुष्य दूसरा करता है। ये मनुष्य की नीयत है। यहाँ देखिए, मैं तेरे संग रहूँगा, मैं तेरी रक्षा करूँगा, तुझे बचाकर इस स्थान बेतेल में फिर ले आऊँगा। ऐसा उत्पत्ति के 28वां अध्याय में पद्दनाराम को जाने वाले मार्ग में पहले से ही उसे बता के रखा। मैं तेरे संग रहूँगा, तुझे ले आऊँगा। ये बात को जानते हुए भी याकूब ने अपने झुंड को 2 दल में विभाजित किया। याद रखिए, कितना भी आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति क्यों ना हो, वह अपने शरीर और अपनी सोच का उपयोग कुछ संदर्भों में करता है। 9वां वचन। तब याकूब ने प्रार्थना प्रारंभ किया, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश, अपने जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूँगा। तूने जो जो काम अपने करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं कि मैं जो अपनी चिड़ी ही लेकर इस यरदान नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक एक को भी योग्य तो नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि
वह आकर मुझे और मुझको मार डाले, मुझको और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा है, मैं निश्चय तेरी भलाई करूँगा और तेरे वंश को संपन्न की भांति बाल के किनकों के समुद्र के बाल के किनकों के समान बहुत बढ़ाऊँगा, जो बहुतायत के कारण गिने नहीं जा सकते। यहाँ आप बाइबल में 9वें वचन से 12वें वचन तक निश्चय आपको पढ़ना चाहिए, निश्चय पढ़ना चाहिए। इनमें अद्भुत बातें जानकारी को हमें दे सकती है। याकूब कैसे परमेश्वर को पुकार रहे देखिए। हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर। देखिए परमेश्वर को क्या बोल रहा है, तू मेरे पिता का परमेश्वर है। मतलब किसे याद कर रहा है जानते हो क्या? मेरे दादा अब्राहम को प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर, पिता इसहाक को प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर, उसे पूरा करने का प्रतिज्ञा मुझसे भी करने वाला परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर को पुकार रहा है। परमेश्वर के साथ उस परिवार के संबंध और बंधन के बारे में बात कर रहा है, याद कर रहे तेरे और तेरे परिवार का परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है। मैं प्रार्थना करते समय एक प्रार्थना को मैं हमेशा करता हूँ। क्या करता हूँ बताऊँगा, सुनिए। तेरे दास के पर पोते को, तेरे दास के पोते और तेरे दास के पिता और तेरे दास में वहाँ से नहीं रुकता हूँ। तेरे दास का पिता कहते हुए मेरे पुत्र को दास कहकर 5 जनरेशन्स हम तेरे दास हैं प्रभु, ऐसा प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि मैं मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे पिता, मैं और मेरा पुत्र तेरे सेवा में रहेंगे, ऐसा बता रहा हूँ। मतलब परमेश्वर के पास आने के बाद तो कौन है, मैं कौन हूँ बताने के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह सिंहासन के पास याव बांध कर जा रहा है। तेरे देश और जन्मभूमि में लौटने के लिए तूने ही कहा, मेरे संतान बालों की किनकों के समान होंगे, ऐसा तूने ही कहा। हाँ कहा, अब किसने मना किया? लेकिन याकूब यहाँ कह रहा है, मैं डर रहा हूँ। याकूब डर रहा है। भय का कारण मैंने आपको बताया हूँ। वह एसाव के साथ मेल मिलाप ना करना ही डर का कारण है। अभी भी एसाव तलवार लेकर उसके पीछा पड़ेगा, ऐसा याकूब के हृदय में डर था। लेकिन याकूब एक सच्चाई को नहीं जानता है। एसाव उसे मारने के लिए नहीं आ रहा है, उसे गले लगाने के लिए आ रहा है। लेकिन उस बात को याकूब समझ नहीं पा रहा है। आपको एक बात जानना चाहिए, वह यह है कि हम जो 100 बातें सोचते उसमें से 99 असत्य और मन गार्डन बातें रहते हैं। लेकिन उन पर आधारित रहकर हम सोचते और उन पर आधारित रहकर हम निर्णय लेते हैं। ये समस्या की बात है। हमारी सोच और निर्णय हमारे कल्पना से लिए जाते हैं, इसलिए हम सच्चाई से दूर होकर जीवन बिताते हैं। हमने जो नहीं सोचा वह हमारे जीवन में होते हुए हम देखते हैं। उस कारण से ही हम देख पा रहे हैं। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए, मैं कृतज्ञ हूँ। याकूब ने जब अपने हृदय को परखा तब वह योग्य नहीं, फिर भी परमेश्वर ने करुणा और सच्चाई को दिखाया। ये बात वह समझ गया
अकेले यरदन नदी को पार करने वाला अभी 2 दल के लेकर वापस आ रहा है। 11 पुत्र, 1 बेटी, 2 पत्नियां और उनके 2 दासियां, उसके अलावा दास और दासियों का समूह, विस्तार, धन संपत्ति और जंतुओं को लेकर वह लौट आ रहा है। अकेले लाठी को लेकर जाने वाला इतना सब कुछ लेकर आ रहा है। इसका कारण क्या है? नंबर 1, यहोवा ने उसकी रक्षा किया। नंबर 2, यहोवा ने उसकी अभिवृद्धि किया। इन दोनों कारणों से याकूब ने भरपाई आशीष को पाया। उसके प्रति परमेश्वर की सच्चाई का वह योग्य और पात्र नहीं है, या उसने जान लिया। अब उसकी एक ही विनती है, कृपया मेरे भाई एसाव से मुझे बचा। इस प्रार्थना को एक भक्त ने इस तरह वर्णन किया है, कलीसिया, मसीह की कलीसिया संसार से बचाने के लिए किए जाने वाली प्रार्थना के रूप में इसका वर्णन किया। कितनी अच्छी समानता! हाँ, सच है, याकूब एसाव से बचने के लिए प्रार्थना कर रहा है। हर एक व्यक्ति को भी ये प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु ने स्वर्ग की प्रार्थना शिष्यों को सिखाया। उसने हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, ये बात सिखाया। हर एक विश्वासी को दुष्ट से या बुराई से बचा, ऐसा हर रोज़ प्रार्थना करना चाहिए। हम संसार में हैं, संसार में दुष्ट है, बुराई भी है। इन दोनों से हम व्यक्तिगत रूप से छुटकारा नहीं पा सकते। परमेश्वर की सहायता से ही छुटकारा पा सकते हैं। ये भावना हम में से हर एक को आना चाहिए। मेरे भाई एसाव से मुझे बचा। वह आकर बच्चे समेत माँ को और मुझे भी मतलब लिया, और उसके 6 पुत्रों को जिल्पा और उसके 2 पुत्रों को बिन्हा और उसके 2 पुत्रों को राहेल और उसके बेटे यूसुफ को मेरे साथ सबको मार डालेगा। ऐसा डर रहा है। किस बात का डर? एक मनुष्य के अंदर डर है। इसका मतलब परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास नहीं है। मुझे भारत के 20 भाषाओं में इन वचनों को लाना है। कितना खर्चा होगा? एक बार सोचिए, जब मेरे पास एक पैसा नहीं था, तब ये कार्यक्रम प्रारंभ किया। इतनी भाषाओं में लाने के लिए हर महीने लाखों रुपया लगते। उसके बारे में मुझे क्या करना? बुलाने वाला परमेश्वर, 23 भाषाओं के लिए ट्रांसलेटर देने वाला परमेश्वर, उनको देने वाला रेम्यूनरेशन नहीं देगा क्या? अनुवाद किए गए वचनों को यूट्यूब में अपलोड करने के लिए जो हेल्प चाहिए उसे परमेश्वर नहीं देगा क्या? इट इज़ नॉट माई बिजनेस, इट इज़ गॉड्स बिजनेस। ये मेरा काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ही सब कुछ देख लेगा। परमेश्वर ने याकूब से पहले ही बताया, मैं तेरे संग रहूँगा, मैं तुझे वापस ले आऊँगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। इस तरह से बताया। वही ही प्रतिज्ञा को आज यीशु मसीह में रहने वाले हर एक विश्वासी को परमेश्वर दे रहा है। तुझे कभी ना छोड़ूंगा, तुझे कभी ना त्यागूंगा। तेरे अंदर पवित्र आत्मा के रूप में वह निवास कर रहा है। इन वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट इन द हार्ट ऑफ ए बिलीवर। विश्वास के अंतरंग में प्रभुओं का प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर निवास कर रहा है। इसलिए हमारे सारे भय को हमें अलविदा कहना चाहिए।
विश्वास में बढ़ते जाना चाहिए, तब वैसे हम छुटकारे को पाएंगे। 12वां वचन, तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूँगा और तेरे वंश को समुद्री के बाल के किनकों के समान बहुत बड़ा करूँगा, जो बहुतायत के सारे गिने नहीं जा सकते। मेरा भाई आ रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं वह तेरे द्वारा दी गई संतान को मारना दे, लेकिन तूने तो मुझसे प्रतिज्ञा किया है, यही संतान में से अनगिनत संतान आएंगे कहा। संख्या में तूने कहा, बाल की किनकों के समय संतान आएंगे तूने कहा है, उसे पूरा कर प्रभु। ऐसे विनती को कर रहा है। यहाँ पर एक परम सत्य को हमें सीखना चाहिए। एक संकट आने पर, एक डर हमारे अंदर रहने पर हमें सबसे पहले एक काम को करना चाहिए, वह है प्रार्थना। प्रार्थना हमें हर एक भय से दूर करता है। हमें जिस मार्ग में चलना चाहिए, ज्ञान युक्त मार्ग को हमें सिखाता है। जब याकूब ने प्रार्थना किया, उस प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। उस प्रार्थना पर परमेश्वर ने मन में एक सोच को दिया। वह क्या है? एसाव के साथ मेल मिलाप कैसे संभव है? एसाव को शांत कैसे कर सकते हैं? एक ही है, भेंट से ऐसा कर सकते हैं। इसलिए याकूब को एक अच्छा सोच आई। वह क्या है? एसाव के लिए एक उत्तम भेंट देने का निर्णय लिया। बुद्धि का मतलब क्या है जानते हो क्या? जिन बातों को जानते हैं उसे समय के अनुसार उपयोग में लाना ही है बुद्धि है। उसने क्या प्रार्थना किया? कुशल से रहने के लिए प्रार्थना किया। वह कुशल कैसे रह सकता? एसाव उसके प्रति क्रोध को शांत करने से ही वह कुशल से रह पाएगा। एसाव उसके प्रति जो बैर है उसे छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? उसे शांत करे। ऐसा उत्तम बेटों के साथ उसका सामने आना चाहिए। तब याकूब का उद्देश्य, याकूब का हृदय एसाव को समझ आएगा। यही बुद्धि है। इस तरह परमेश्वर ने याकूब को एक अच्छा सोच दिया। उसने उस दिन रात वही बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव को भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला, अर्थात 200 बकरियां और 20 बकरे और 200 भेड़ और 20 मेंढ और बच्चे समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियाँ और 40 गधे और गाय और 10 बैल और 20 गधियाँ और उनके 10 बच्चे। इनको उसने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंपा। उसके विस्तार भेड़ बकरियों में से उत्तम भेड़ बकरियों और झुंड को ले रहा है। आंखों के लिए बलवंत लगने वाले ले रहा है। देखते ही एसाव इम्प्रेस होना चाहिए। उस उपहार को देखने के बाद ये क्या है पूछेगा। ये तेरे लिए तेरे दास याकूब ने अपने प्रभु एसाव के लिए भेजा। ऐसा बताने से बातों से शांत हो जाएगा। उसी तरह भेंटों से हृदय में शांति को रखेगा। इसीलिए इसी तरह अच्छा प्रत्युत्तर अच्छे परिणामों को देता। जबान अच्छा रहा तो गाम अच्छा रहेगा, ऐसा कहावत है। बोली अगर अच्छी रही तो सामने का व्यक्ति अच्छे ही रहता, शांत रहता। उसको सही प्रत्युत्तर देना अद्भुत बात है। इसलिए एक बातों के द्वारा इम्प्रेस कर रहा है, दूसरा क्रियाओं के द्वारा इम्प्रेस कर रहा है। 17वां वचन, फिर उसने अगले झुंड के रखवाले को ये आज्ञा दी, जब मेरा भाई एसाव तुझे मिले और पूछने लगे, देखिए ही इज थिंकिंग ऑफ द थिंग्स विच आर गोइंग टू कम। जो घटना का सामना करना उसको एंटिसिपेट कर रहा है। दैट इज़ द विजडम। बुद्धि रहने वाला परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझकर क्या होने वाला है
उसे जान लेता। याकूब एसाव आने वाला है। याकूब एसाव से मिलने पर या उत्तम बेट को देखा और यदि उसके दास से बात करने से उसे क्या कहना चाहिए ये पहले ही बता रहा है। दास को ट्रेनिंग दे रहा है, किस तरह से एसाव से बात करना चाहिए ये अच्छे से उन्हें समझ रहा है। कम्युनिकेशन सिखा रहा है। भाइयों और बहनों, याकूब बहुत बुद्धिमानी का काम कर रहा है। किसके हैं पूछने पर ये तेरे दास याकूब के हैं। किसके हैं पूछने पर ये महान याकूब के हैं ऐसा नहीं बताना, ये तेरे दास याकूब के हैं ऐसा बताना। एक बार उत्पत्ति के ग्रंथ 24वें अध्याय में जाने से लाबान के घर में जब एलियाजर गया था तब ऊंट और ऊंट के ऊपर रखे गए वस्तु उन्होंने देखा। पद्दनाराम में बतीएल और लाबान ने देखा। ये धनवान लोगों से संबंधित है या उन्होंने जान लिया। एलियाजर ने क्या कहा जानते हो? मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया। मेरा स्वामी बहुत धनवान है ऐसा बताया। ही इरिटेड अब्राहम बिफोर लाबान एंड बतूएल। लाबान और बतूएल के सामने अब्राहम को ऊंचा उठाते हुए बात किया। लेकिन यहाँ पर याकूब अपने दासों को क्या कहने के लिए बोल रहे हैं जानते हो क्या? ये तेरे दास याकूब के हैं, या तेरे दास याकूब के हैं। यह मेरा प्रभु एसाव के लिए भेजी गई भेंट है, वह हमारे पीछे आ रहा है ऐसा बताओ। बुद्धि के साथ समय के अनुसार की गई इम्प्रेसिव एक्ट्स अच्छा जवाब और प्रत्युत्तर देना सीख रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि ये भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है उसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूँगा। देखिए, एक कार्य को सफल करना है तो उस कार्य के लिए पहले से ही तैयारी करना चाहिए। इस सच्चाई को याकूब के द्वारा हम सीख रहे हैं। हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए तो तुम जब एसाव से मिले ये बातें उसे बताना। तुम फिर से एसाव से तेरा दास याकूब पीछे पीछे आ रहा है, दूसरे तीसरे झुंड के साथ रहने वाले हर एक रखवाले को बता रहा है। देखिए, क्रोध शांत हो रहा है। इनकी बात सुनने से क्रोध शांत हो जाएगा। कोई भी उल्टा जवाब दे तो गुस्सा आता। शांतिपूर्वक आराम से विनम्रता के साथ जवाब देने से क्रोध शांत हो जाता है। सबसे पहले रखवाले को तेरा दास याकूब कहना है, दूसरे दास को तेरे दास याकूब कहना है, तीसरे दास को तेरे दास याकूब कहना है। देखिए कितना स्टेप्स रखा याकूब ने। इस तरह याकूब एसाव का सामना करने से पहले उसके दास के द्वारा तेरा दास तेरा दास तेरा दास उसके बारे में पहले से ही बताने को कह रहा है। अब एसाव को क्रोध कैसा रहेगा? नहीं रहेगा। यही उसकी योजना है। उतना ही नहीं, उसके बाद के अध्याय में हम देखते हैं याकूब एसाव के सामने जब जाता है तब 7 बार उसके सामने भूमि पर गिरकर दंडवत किया। उतना ही नहीं, उसका पूरा परिवार, पहली पत्नी लिया और उसके बच्चे, दूसरी पत्नी राहेल और उसका बच्चा जिल्पा और उसके बच्चे बिल्हा और उसके बच्चे सब क्रम में आकर एसाव के सामने दंडवत किए। समझ रहे हो क्या? शांति के लिए अपनाई गई पद्धति को समझ रहे हो? भाइयों और बहनों, आप घमंड में रहेंगे तो आपके साथ कौन मेल मिलाप करेगा? आप गर्व में रहेंगे तो आपके साथ
कौन मेल मिलाप करेंगे? आप घमंड में बात करेंगे तो आपसे कौन शांतिपूर्वक बात करेगा? उसे छोड़िए, मेल मिलाप कीजिए। आप अपने आप को दीन नहीं करेंगे तो आपसे मेल मिलाप कौन करेगा? आप महान हो ऐसा सोचेंगे तो आपस कौन मेल मिलाप करेंगे? ये प्रश्न छोटे नहीं है, इसके बारे में सोचना चाहिए। इसलिए वह बेटी याकूब से पहले पार उतर गई और वह आप उस रात को चाविनी में रहा। उस रात में एक महान अद्भुत कार्य हुआ। एक बात मैं कहा जाए तो उस रात में परमेश्वर ने याकूब के स्थान पर इस्राएलियों का जन्म होने दिया। फिर से जन्म लेने का अनुभव यहाँ याकूब के जीवन में हुआ। रीजेनरेशन हम मसीह लोग मन फिरना कहते हैं। वैसे ही सबके यब्बे के नदी के पास उसके साथ हुआ। 22 वचन पढ़ूंगा। उसी रात वह उठा और अपने दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बेक नदी के पास उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया और याकूब आप अकेला रह गया। एक दिन यरदन नदी पार करते समय अकेला लाठी के साथ याकूब आया था। 40 वर्ष के बाद फिर से एसाव से मिलने के समय में फिर अकेला रह गया। मानव का जीवन कितना आश्चर्यमय रहता है। सोचिए, माता के गर्भ से अकेले आते एक परिवार को परमेश्वर हम देता है, लेकिन कुछ संदर्भ में वही परिवार हमें अकेला कर देता है। हमारी परिस्थिति हमें अकेला बना देता है। उससे भी अधिक दुख और वेदना की बात है अकेलापन। परमेश्वर ने उत्पत्ति के ग्रंथ 2 अध्याय 17 वचन में कहा, नर का अकेला रहना अच्छा नहीं है। यहाँ याकूब अकेला रह गया, लेकिन परमेश्वर उसे अकेला नहीं रखना चाहा। इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। याकूब जब अकेला था तब इम्मानुएल परमेश्वर आया। उस रात में उसके बुलाने पर परमेश्वर नहीं आया। परमेश्वर ने स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार उसके पास आया। इम्मानुएल परमेश्वर। इन बातों को आपके अच्छे से समझना चाहिए। याकूब के कहने पर परमेश्वर नहीं आया। याकूब को परमेश्वर ने चाहा, इसलिए वह आया। भाइयों और बहनों, उसका अकेला रहना उसके लिए खतरा है। यह जानकर परमेश्वर ने उसे अकेला नहीं रहने दिया। इम्मानुएल परमेश्वर स्वयं आकर उसके साथ रहा, उसके साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। याकूब अपने अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर वो फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसके जांघ के नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि बोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। याकूब को कैसे पता चला? उत्पत्ति के 28वें अध्याय में पद्दनाराम में जाने समय सिर पर रखा पत्थर प्रभु के स्पर्श का अनुभव कराया और वहाँ पर उसे सीढ़ियों का दर्शन दिलाया और यहाँ परमेश्वर का निवास स्थान है ऐसा उसे बताया। इसी ही पत्थर पर तेल डाला और उस जगह का नाम बेतेल रखा। वही स्पर्शा यहाँ पर भी उस पुरुष से मल्लयुद्ध करते समय उसी ही स्पर्श को याकूब ने अनुभव किया। मैं हमेशा बताता हूँ, बेतेल में स्पर्श करने वाला परमेश्वर यहोवा, यब्बे के नदी में दर्शन करने वाला परमेश्वर, अतः यब्बे में याकूब को दर्शन देने वाला परमेश्वर से कहा, जब तक मुझे आशीष ना दे मैं जाने ना दूंगा। ये आशीष क्या है?
आशीषों को अनुभव करने के लिए जीवित रहना चाहिए। आशीषों का अनुभव करने के लिए पहले हमें जीवित रहना है। इसलिए तू मुझे आशीर्वाद दे कह रहा है। आशीर्वाद क्या है? अनंत काल का जीवन ही सच्ची आशीष है। वह केवल भौतिक जीवन को ही नहीं देता, अनंत काल के जीवन को भी देने वाला परमेश्वर है। इसलिए याकूब से पूछ रहा है, तेरा नाम क्या है? उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। मैं याकूब बता रहा हूँ। यही प्रश्न उसके पिता इसहाक ने पूछा था, हे मेरे पुत्र, तेरा नाम क्या है? इस पर याकूब ने क्या जवाब दिया? इसहाक से, हे पिता, मैं तेरा बड़ा बेटा एसाव हूँ। ऐसा झूठ बोला। याकूब जहाँ गिर गया था वहीं परमेश्वर उसे फिर से स्मरण दिला रहा है। इसहाक ने जो प्रश्न पूछा, हे मेरे पुत्र, तेरा नाम क्या है? फिर से प्रभु पूछ रहा है, तेरा नाम क्या है? इस बार याकूब ने झूठ नहीं बोला, वह धोखेबाज है, ये अंगीकार कर रहा है। एक बार तेरे हृदय से तो परमेश्वर के सामने अंगीकार करता है तो परमेश्वर तुझे बदलेगा। तू भी याकूब की तरह सच्चाई से अंगीकार करेगा तो वह तुझे क्षमा करके इस्राएल के रूप में बदलेगा। तेरे पुराने और मैल जीवन को वह निकाल देगा। इस पाप के कारण होने वाले परिणामों को वह मिटा देगा। तेरे पाप के कारण मिलने वाली सजा को वह मिटा देगा। तुझे नए मनुष्य की तरह बनाएगा। तुझे जीवन दान देगा। तुझे इस्राएल बनाएगा। तुझे नया जीवन देगा। यही याकूब के साथ भी हुआ। तब याकूब से परमेश्वर कह रहा है, देखिए, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ। बाइबल ग्रंथ में याकूब का नाम परमेश्वर ने इस्राएल रखा। इब्राहिम रखने वाला परमेश्वर याकूब का नाम इस्राएल रख रहा है। परमेश्वर से और मनुष्यों से युद्ध करके प्रबल होने वाला परमेश्वर से युद्ध करना मतलब आंसू बहाया। परमेश्वर के हृदय को आंसू बहाकर विनती करके जीता, लेकिन बल से नहीं, विनती करके जीता। ये सब बातों को हमें भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर से कौन जीत सकता? परमेश्वर से कौन जीत सकता? परमेश्वर के दूत से प्रबल होकर जीता। इसका मतलब उसने कौन से जय को पाया? पश्चाताप से आंसू बहाकर उसके फेवर को पाया, वही जय का मतलब है। तब याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। ये नाम जानने का कार्यक्रम एक याकूब ने ही नहीं, मूसा ने भी पूछा। निर्गमन ग्रंथ के 3 और 14 वे वचन में, प्रभु तेरा नाम क्या है? ऐसा मूसा ने पूछा। याकूब भी नाम पूछ रहा है, मुझसे मल्लयुद्ध करने वाले का नाम मैं जानना चाहता हूँ। तब उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। याकूब को अपना नाम नहीं बताया, लेकिन मूसा को अपना नाम बताया। यहोवा मैं जो हूँ कहा। भाइयों और बहनों, इसका नाम है इम्मानुएल, परमेश्वर। उसका नाम यीशु मसीह है। वही जीवित परमेश्वर है और सर्वाधिकारी परमेश्वर, बलवंत परमेश्वर, हमेशा रहने वाला पिता वही है। 3 वचन पढ़िए। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पनीएल का मतलब द फेस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का मुख अर्थ आता है। मैं परमेश्वर को सामने सामने देखा, फिर भी मैं बच गया। समझ में आ रहा है क्या? वह कौन है? उस रात को याकूब के अकेलेपन को दूर करने के लिए आया हुआ व्यक्ति कौन है? आप जान गए हो क्या? एसाव याकूब से बैर रखा। एसाव याकूब को रहना चाह, मारना चाहा, लेकिन उसी याकूब को उसी रात को परमेश्वर ने बचाया। उसके प्रस्थान में रीजनरेशन हुआ, फिर से जन्म लेने का अनुभव हुआ। याकूब के स्थान में इस्राएल का जन्म हुआ। इसलिए अब एसाव उसे मर नहीं पाएगा।
मार नहीं पाएगा। याद रखिए, शैतान या पाप मन फिराने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई भी निंदा को परमेश्वर के सामने नहीं कर सकते। समझ आ रहे है क्या? ये परम सत्य है। परमेश्वर एसाव याकूब को मार सकता पर इसराइल को नहीं मार सकता, क्योंकि याकूब को परमेश्वर ने बचा लिया। मेरी बातों में कहा जाए तो परमेश्वर ने याकूब का उस दिन संहार किया। याकूब मर गया, इसराइल फिर जन्म लिया। मसीह की आशा आध्यात्मिक पुनरुत्थान यहाँ हुआ। इसराइल जो पशुओं की जांग को जोड़ वाले जांग नस को आज के दिन तक नहीं काते। इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांग को जोड़ में जांग नस को छुआ था। जांग नस को अभी भी इसराइल नहीं काते। आप मांस ले जाते समय देखिए, मांस को काटते समय में जंग नस को काटकर बाहर फेंक देते हैं। मोहम्मदी लोग ही ज़्यादातर मांस को बेचते हैं। वे लोग उसे फॉलो करते, क्योंकि मूल पिता याकूब जंग नस टूटने के कारण लंगड़ा कर चल रहा था। इसलिए जंग नस को अरबस नहीं खाते, जुडास नहीं खाते, मुस्लिम नहीं खाते, कोई भी नहीं खाते। अभी भी वह प्रैक्टिस में है। इस तरह यब्बेज के नदी के पास रूपांतरण होने वाले इसराइल हमें देखने को मिलता। अब 33वां अध्याय को जब हम ध्यान करेंगे तो याकूब की प्रार्थना सफल होता। परमेश्वर किस तरह से एसाव को साथ शांति को दिया सीखेंगे।